Hi everyone, this is Lavlita. Welcome back to our YouTube channel Biotech Sapiens. And in today's video, we are going to discuss some questions of phytohormones. ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट के अंदर जो आपके phytohormones हैं, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So let's start with the video. Okay, first question में what is given? There are three columns. First column के अंदर it is the hormones which is given. Second column के अंदर it is the type of receptor which is given, and in third column it is the signaling. ठीक है कि कौन से हार्मोन की सिग्नलिंग किस टाइप से होती है. मैच द अबव कॉलम्स विद इन्वॉल्विंग प्लांट हार्मोन्स एंड देयर सिग्नलिंग पाथवेज. ऑलराइट, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है. तो बेसिकली देखो हमें क्या करना है, हर एक कॉलम में से जो ऑप्शन लेना है इट शुड बी मैचिंग. लाइक कॉलम 1 में से हार्मोन लेना है, उसका लाइगेंड किस टाइप का, उसका रिसेप्टर किस टाइप का है वो लेना है, and उसका रिस्पॉन्स कैसे आता है वो लेना है. तो फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास फर्स्ट हार्मोन क्या है, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन्स. तो हमें इसका रिसेप्टर टाइप देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांस मेम्ब्रेनस रिसेप्टर और सॉल्युबल रिसेप्टर. सो डू रिमेम्बर दिस कि जो ऑक्सिन होता है उसका रिसेप्टर इज ऑलवेज सॉल्युबल रिसेप्टर, यानी कि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता. और जिब्रेलिन जो है इसके दोनों टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं. ये सॉल्युबल रिसेप्टर्स भी होते हैं एंड ट्रांस मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स भी होते हैं. ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट साइटोकाइनिन एंड ब्रेसिनोस्टेरॉइड, तो देखो इनके जो रिसेप्टर्स हैं दे आर ऑलवेज ट्रांसमेम्ब्रेनस, यानी कि वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स ही होते हैं. ठीक है. तो इट मीन्स कि इफ वी टेक ए फ्रॉम कॉलम 1, so what do we have to take? B from column 2. All right, so फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट कॉलम का ए लिया है, लेकिन सेकंड कॉलम का क्या लिया है, ए लिया है. सो इट मीन्स के दिस इज रॉन्ग. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है. सेकंड ऑप्शन में ए दिस वन एंड सेकंड कॉलम से क्या लिया है, बी. सो दिस कुड बी राइट. ऑल राइट. इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट कॉलम से ए लिया एंड सेकंड कॉलम से भी ए लिया है. तो पहले फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन तो हमारे गलत है. सो इट कुड बी ईदर सेकंड और इट कुड बी द थर्ड. ऑल राइट, तो इसकी सिग्नलिंग की अगर हम बात करते हैं, रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन, रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय प्रोटियोसोम मीडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन. तो लेट्स सी, हम सिग्नलिंग पाथवेज देखते हैं कि इसमें होता क्या है. देखो फर्स्ट जो सिग्नलिंग पाथवे है दैट इज ऑफ ऑक्सिन. ठीक है. देखो जब ऑक्सिन आता है और अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है ना, वो क्या करता है, ऑक्स आई ए, ये ऑक्सिन सिग्नलिंग का इनहिबिटर होता है. इट इज इनहिबिटर ऑफ ऑक्सिन सिग्नलिंग. तो इसका क्या करवाता है, यूबिक्विटिन मीडिएटेड डिग्रेडेशन कराता है. व्हेन ऑक्सिन इज देयर इट बाइंड्स विद द रिसेप्टर एंड देन जो E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है वो इस इनहिबिटर के ऊपर यूबिक्विटिन का टैग लगा देता है, जिससे जो इनहिबिटर है वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, और ऑक्सिन वाले जो रिस्पॉन्सिव जीन है वो एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है. इट मीन्स कि जो ऑक्सिन की सिग्नलिंग है वो कैसे वर्क करती है, वाया यूबिक्विटिनेशन और वाया प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन. ऑल राइट, नेक्स्ट इज जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग. तो देखो जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है. जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो अपने रिसेप्टर से आके बाइंड करता है विच इज GID1, और इसका जो सिग्नलिंग का इनहिबिटर होता है दैट इज डेला. ऑल राइट, प्रोटीन का नाम कुछ और होता है बट डेला बेसिकली डोमेन होता है जो कि GA सिग्नलिंग के इनहिबिटर्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो ये भी क्या करता है, जब GA आकर के GID1 से बाइंड करता है, यानी कि जिब्रेलिक एसिड और GID1 विच इज रिसेप्टर, इनका कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये डेला प्रोटीन के ऊपर यूबिक्विटिन का टैग लगा के उसका क्या करा देते हैं, डिग्रेडेशन करा देते हैं. ठीक है. तो इट मीन्स के जिब्रेलिक एसिड सिग्नल में किस तरीके से काम करती है, तो प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन मेथड से. ऑल राइट. अगर हम बात करें आपके साइटोकाइनिन सिग्नलिंग की, तो साइटोकाइनिन सिग्नलिंग में क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको पी ये दिख रहा है ना, तो इट इज बेसिकली फॉस्फोरस. ठीक है. तो ये जो सिग्नलिंग होती है वो फॉस्फोराइलेशन मेथड के तरीके से एक्टिव होती है. ठीक है, कि जो रिसेप्टर्स है उन पे फॉस्फोराइलेशन होती है, देन वो हिस्टिडाइन रेजिड्यूज को आगे और फॉस्फोराइलेट करते हैं, वो जाके ARRs अरेबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स को जाके फॉस्फोराइलेट करते हैं. ठीक है. तो इट मीन्स कि साइटोकाइनिन सिग्नलिंग भी किससे एक्टिव होती है, तो फॉस्फोराइलेशन से. ठीक है. इसी तरीके से ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो सिग्नलिंग होती है उसके जो रिसेप्टर्स हैं उनमें भी सेम चीज होती है. जब वो ब्रेसिनोस्टेरॉइड आके बाइंड करता है तो उन रिसेप्टर्स की फॉस्फोराइलेशन होती है, वो आगे अदर जो यूनिट्स है उनकी फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, एंड देन ये सिग्नलिंग क्या है, आगे वर्क करती है. ठीक है. इट मीन्स कि जो ब्रेसिनोस्टेरॉइड की सिग्नलिंग है
एंड साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग है ये फॉस्फोराइलेशन या डिफॉस्फोराइलेशन मेथड से चलती है, और ऑक्सिन की एंड जिब्रेलिक एसिड की जो सिग्नलिंग है वो यूबिक्विटिन मेथड यानी कि प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन से वर्क करती है। ठीक है, तो इट मींस कि ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, एक तो इनके रिसेप्टर कैसे होंगे, सॉल्युबल रिसेप्टर होंगे, और इनका जो रिस्पॉन्स आता है दैट इज मीडिएटेड बाय प्रोटियोसोमल मीडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इट मींस फर्स्ट कॉलम से हम कैपिटल ए उठाएंगे, सेकंड कॉलम से हम स्मॉल बी उठाएंगे, एंड थर्ड कॉलम से हम क्या उठाएंगे, सेकंड ऑप्शन उठाएंगे विच इज इन द ऑप्शन बी। सो इट मींस इट इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही साइटोकाइनिन एंड ब्रेसिनोस्टेरॉइड रिसेप्टर इनके ट्रांसमेम्ब्रेनस होते हैं, तो बी एंड ए उठाएंगे, एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स किससे मीडिएटेड होता है, तो फॉस्फोराइलेशन और डिफॉस्फोराइलेशन। तो इसमें आ जाएगा B, A, and first. So second is the correct answer. All right. Okay, so next question. Given below are names of phytochromes in column 1 and their associated feature or effect or functions in column 2. दो कॉलम दिए हैं, एक में हार्मोन का नाम दिया है, दूसरे में उसके जो भी इफेक्ट्स हैं उसके बारे में दिया है। सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमें वही चीज करना है कि कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें सभी हॉर्मोन्स जो है वो उनके फंक्शन से प्रॉपरली मैच करते हैं। ऑल राइट, तो देखो ऑक्सिन जो होता है ना, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर इट इज द ओनली फाइटो हार्मोन जिसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, पोलर होता है, और पोलर में भी कैसा होता है, तो बेसिपेटल होता है। ठीक है, बिकॉज देखो जो ऑक्सिन है ना, उसका जो सिंथेसिस है वो मेनली शूट एपेक्स पे होता है। इट इज मेनली सिंथेसाइज्ड ऑन शूट एपेक्स। ठीक है, तो शूट के टिप से ये नीचे की तरफ यानी बेस की तरफ मूव करता है, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज पोलर एंड यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट विच इज बेसिकली बेसिपेटल। तो ऑक्सिन के साथ हमेशा पोलर ट्रांसपोर्ट, कोई भी और ऐसा हार्मोन नहीं है जिसका ट्रांसपोर्ट जो है वो पोलर होता है, तो इट इज विद द ऑक्सिन। ठीक है, सो ए का हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, विच इज इन टू ऑप्शंस। बाकी दो ऑप्शंस हमारे क्या हो जाएंगे, गलत। तो ए का थर्ड सिर्फ दो ही ऑप्शंस में है। ठीक है, फर्स्ट के अंदर एंड थर्ड के अंदर, और सेकंड एंड फोर्थ क्या है, गलत। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन, तो देखो जिब्रेलिन जो होता है वो सीड जर्मिनेशन के अंदर हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सॉरी। तो इट मींस कि सीड जो है वो अपना डोरमेंट पीरियड क्रॉस करके जर्मिनेट करता है। तो इट मींस कि जिब्रेलिन क्या करता है, सीड की डोरमेंसी को ब्रेक कराता है, सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करा के उसको जर्मिनेट कराने का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए जिब्रेलिन का काम क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ सीड डोरमेंसी। इट वुड बी बी का फोर्थ। ठीक है, राइट। वैसे तो यहीं पे क्वेश्चन हो गया, बी का फोर्थ सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है, बट स्टिल अदर ऑप्शंस को भी देखते हैं। साइटोकाइनिन, देखो साइटोकाइनिन जो होता है वो लीफ सेनेसेंस को डिले करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या होता है, डिले करता है सेनेसेंस को। और अगर हम इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन के साथ भी स्पेसिफिकली किसको जोड़ा जाता है, एपिनास्टिक बैंडिंग ऑफ लीव्स। देखो लीफ का नीचे की तरफ बेंड होना उसको हम बोलते हैं एपिनास्टिक। ठीक है, डाउनवर्ड जो लीफ की कर्विंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिनास्टी बोलते हैं। और एपिनास्टी कौन कॉज करता है, विच हार्मोन इज रिलेटेड विद एपिनास्टी ऑफ लीफ, तो ऑलवेज डू रिमेंबर इट इज इथाइलिन। तो देयर इज ओनली दिस ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, थर्ड। All right, third question. Plants make several hormones that are important for growth and development. All right, some statements on plant hormones are given below. ऑक्सिन इज प्रोड्यूस प्राइमरली इन रूट एपेक्स। तो एज आई जस्ट टोल्ड कि जो ऑक्सिन होता है उसका मेन सोर्स या वो कहाँ पे जनरेट होता है, तो इट इज शूट एपेक्स नॉट रूट एपेक्स। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। साइटोकाइनेंस आर अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स। तो देर आर लाइक थोड़े से ही साइटोकाइनन है, बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है ये, सो दिस इज करेक्ट। Gibberellins are a large group of related compounds defined not by their biological function but by their structure। देखो जिब्रेलिन के जो है वो बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप के जिब्रेलिन्स आर फाउंड, सो दैट इज व्हाई इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स डिफाइंड नॉट बाय देयर बायोलॉजिकल फंक्शन बट बाय देयर स्ट्रक्चर्स। क्योंकि देखो बायोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं हर एक जिब्रेलिक एसिड के वो वेरी करते हैं। ठीक है, बट इनकी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बहुत ही एक दूसरे से डिफर है। तो इट मीन्स के जिब्रेलिन जो है वो ज्यादा रिलेटेड किससे है, वो अपनी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, so this is also correct. Brasinosteroids are an important class of plant hormones which control a broad spectrum of developmental responses including pollen tube growth. So this is again correct. Brasinosteroid भी एक टाइप के हार्मोन
हार्मोन्स ही होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसके, एंड वन ऑफ देम इज पोलन ट्यूब ग्रोथ। इनफैक्ट इनकी जो डिस्कवरी हुई थी वो भी क्या है, ब्रेसिकेसी फैमिली की पोलन ट्यूब्स के अंदर ही हुई थी, ठीक है। वेयर वर दे डिस्कवर्ड, तो ब्रेसिकेसी फैमिली की पोलन ट्यूब्स में ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स को डिस्कवर किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो ए ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है, तो ए ऑप्शन जो है वो फर्स्ट में भी है तो ये भी गलत, थर्ड में भी है ये भी गलत, फोर्थ में ये भी गलत, बचा एक ही ऑप्शन विच इज सेकेंड, सो दैट वुड बी द आंसर। बी सी डी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो दीज वर द क्वेश्चंस, ठीक है। देखो ज्यादा डिटेल्स में हम क्वेश्चंस इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव टू डिस्कस एवरी हार्मोन इंडिविजुअली, है ना। हर एक हार्मोन के जो भी उनका बायोसिंथेसिस है, उनका क्या सिग्नलिंग होता है, उनके रिसेप्टर कैसे होते हैं, उनके कैसे कैसे फंक्शंस होते हैं, सो then we can do individual questions on the individual hormones, okay? So if you guys want me to make videos on the individual hormone, do let me know, comments में बताओ, so I will make videos for a individual hormone and then we can do more question on this topic. So this was all about today's video. Thank you everyone. And it's our institute, Biotech Sapiens, which is in sector 37D, Chandigarh. And if you want to contact, these are our numbers, and we also prepare or provide coaching offline and online for these exams, which are listed here: CSIR NET, MSc Entrance, GATE, Life Sciences and Biotech, IIT GEM, Biotechnology, JG Bills जो कि टिफर कराता है, DBT, ICMR as well as NEET, ठीक है। तो इन सब फील्ड्स के अंदर जो आपके ये एग्जाम्स है, वी डील विद देम, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही कोचिंग जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। इन केस यू वांट टू नो अबाउट द कोचिंग और आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स और यू कैन डू मेल्स एंड इन फैक्ट यू कैन विजिट अस। सो थैंक यू एवरीवन।